पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जो हमारे भारत के जो नागरिक थे, जिनके वो घूमने गए वहाँ और आतंकियों ने उनको हमला किया, इस पर पूरे भारतवर्ष में उस समय शोक संदेश था एक तरह का। जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पर इस पर एक्शन लिया, जो तारीख निकली थी उसमें पहलगाम में जो ये हमला हुआ, उसमें हमारे सब पूरे भारत के जो नागरिक घूमने के लिए वहाँ गए थे, उनके ऊपर इन्होंने छुपकर वार किए, धर्म पूछ के इन्होंने गोली चलाई। ये सब कायरन हरकत थी। उसके बाद जो ये सिंदूर मिशन जो चलाया गया हमारे विश्व को बता दिया और 22 मिनट में 22 तारीख को 22 मिनट में जो उन्होंने किया था उसको अंजाम देके 22 ठिकानों को 9 एयरबेस उड़ाए थे, उसके साथ 22 ठिकानों पे गिराए थे। और उसमें अपनी जो सेना का शौर्य पराक्रम वो विश्व पटल पे पता लग गया कि भारतीय सेना जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमारे भारतीय सेना का जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर चलाया था हमारे भारतीय सेना ने, और उस आतंकवादी को खत्म किया। पाकिस्तान के अंदर छिपे हुए थे और हमारे अंदर घुस के भारतीय सेना के जवानों ने 22 मिनट का एक ऑपरेशन चलाया, जिस दिन 22 तारीख को हमला हुआ था। और 22 ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। जी हां, रायपुर मारवाड़ में भारतीय सेना के सफल ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में भाजपा मंडल अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष बंसीलाल भाटी, पाल सिंह नीलांबा, IT सेल प्रभारी मनीष तिरमाली, योगेश संयोजक योगेश शर्मा, सोमदत्त दादीज, मनीष पगारिया, आनंद गहलोत, हरीश बागड़ी, सुरेश सैनी, लाल सिंह कर्मवा, सुकम सिंह, मनोहर सिंह खिच्ची, प्रमोद आकेचा, रामपाल नायक, मोहन लाल सिरवी, राधेश्याम वैष्णव, बसंत व्यास सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए विशेष रिपोर्ट। हमारे भारतीय सेना का जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर चलाया था हमारे भारतीय सेना ने, और उस आतंकवादी को खत्म किया। पाकिस्तान के अंदर छिपे हुए थे और हमारे अंदर घुस के भारतीय सेना के जवानों ने 22 मिनट का एक ऑपरेशन चलाया, जिस दिन 22 तारीख को हमला हुआ था। और 22 मिनट में भारत की सेना अंदर घुस के उनको छक्के छुड़ा दिए। हमारे मिसाइलों के दम पे और हमारे एयर डिफेंस के दम पे भारतीय सेना ने भारत का नाक गौरव ऊंचा किया। हम उससे सीने पे जाके छलनी कर दिया, उससे हमें गर्व है। हमारी बहनों का सिंदूर छीना, उनका सिंदूर छीनने का ऑपरेशन सिंदूर रखा और उससे भारतीय सेना ने कामयाबी के साथ हासिल किया। और हमारे नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय ने दमखम दिखाया। जो तारीख निकली थी उसमें पहलगाम में जो ये हमला हुआ, उसमें हमारे सब पूरे भारत के जो नागरिक घूमने के लिए वहाँ गए थे, उनके ऊपर इन्होंने छुपकर वार किए, धर्म पूछ के इन्होंने गोली चलाई। ये सब कायरन हरकत थी। उसके बाद जो ये सिंदूर मिशन जो चलाया गया हमारे, इस मिशन के अंदर जो हमारे शौर्य और सैनिक जो वहाँ पहुंचे, उन्होंने जो मुंह तोड़ उनको जवाब दिया ना, उसके उपलक्ष्य में ये पूरी रैली निकाली गई है यहाँ पे, और हर जगह ये रैली निकाल रहे हैं। और हमारे सेनाओं को हम दिल से सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने जो जवाब दिया वहाँ पर, उस जवाब का उनके पास कोई तोड़ नहीं था। फिर उन्होंने अमेरिका को बुलाया, चीन को बुलाया, हमारे संधि करवा वापस, फिर उन्होंने शाम को ये वापस सीज फायर किया, उसके बाद वापस नोटंकी शुरू की अपनी। लेकिन इस बार ऐसा चलने वाला नहीं है, क्योंकि इस समय हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री है। अगर तुम एक मारोगे ना तो हम 10 मारेंगे वापस। उसके बाद में हम सीधे यही कहना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल सैल्यूट है दिल से सैनिकों को, कि आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। और हमारी भारत की जो जनसंख्या है उनको सबको संभाल के रखा हुआ है। निश्चित रूप से आप कहीं भी घूमने जाओ, आपको आप कोई पूछने वाला नहीं है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जो हमारे भारत के जो नागरिक थे, जिनके वो घूमने गए वहाँ और आतंकियों ने उनको हमला किया, इस पर पूरे भारतवर्ष में उस समय शोक संदेश था एक तरह का। जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पर इस पर एक्शन लिया और एक सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च कर और सेना ने जिस कर्मठता और तत्परता से उस चीज़ को चंद सेकंडों में रात को 2:30 बजे जाकर आधे घंटे के अंदर, जिस प्रकार उनकी आतंकवादियों की जो चौकियाँ थी, जहाँ उनका ट्रेनिंग सेंटर होता है, उनको निस्तो नाबूद और उनको ज़मीन से हटा दिया। और जिस तरह से एक्शन लिया वो
भारत का एक गौरवमय और विश्व पटल पर भारत की एक यशस्वी गाथा के लिए एक पूरा संदेश था। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से तत्परता दिखाई और सिंदूर ऑपरेशन में हमारे तीनों सेनाओं ने, हमारे जितने भी वरिष्ठ राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिसने तत्परता और जिस जल्दी से और इस पर कार्रवाई करी, ये हमारे लिए पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का समय था। लोगों को में इस चीज़ की बड़ी उत्सुकता थी, देश क्या कर रहा है, हमारे पे ऐसा आतंकी हमला हो जाता है, आज हम कहीं घूमने नहीं जा सकते, आतंकी जो घटना होती है और जिस आतंकी पूरे देश को और पूरे विश्व में जिस तरह से एक डेलीगेशन बनाकर हर पार्टी का उसमें एक प्रतिनिधित्व रखकर पूरे विश्व को ये संदेश देने अपना अलग अलग एक प्रतिनिधि मंडल दल जा रहा है, जो बता रहा है कि पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री है, वहाँ आतंकी पैदा होता है और आतंकी पैदा करते हो, वहाँ कोई जनतंत्र है, कोई डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक आतंकवादी देश है। आगे इस प्रकार जैसे बीकानेर में प्रधानमंत्री जी ने संबोधन दिया, आगे इस प्रकार कोई घटना हुई तो उनको निस्तो नाबूद हम नष्ट कर देंगे। इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री और पूरे भारत ने जो साथ दिया, ये सभी के लिए सराहनीय। और तिरंगा यात्रा के रूप में आज पहलगाम में जो हमने रायपुर में तिरंगा यात्रा निकाली और जिस तरह से 13 से 23 पखवाड़ा था तिरंगा यात्रा का, उसके अंतर्गत जैसे ऊपर से हमें आदेश प्राप्त हुए, इसके तहत रायपुर में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। संख्या का अभाव गर्मी की वजह से कम था, फिर भी कार्यकर्ताओं में जोश और दुरुस्त बहुत है। जिस प्रकार सोशल मीडिया में एक इस तरह का एक मुहिम चला दी, हर भारतीय उससे जुड़ गया, ये देखने लायक और ये जज्बे को सलाम। आज रायपुर मारवाड़ में जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें निर्दोष हिंदुओं को निर्मम हत्या कर दी गई थी और उनकी जो वीरांगनाएं हैं उनको कहा गया था कि जाके मोदी जी को बता देना, उसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेना ने पराक्रम दिखाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। उसके उपलक्ष्य में आज पूरे देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा रैली उन शहीदों के नाम और जो भारतीय आर्मी है उसके शौर्य और पराक्रम को दर्शाने के लिए निकाली जा रही है। रायपुर मारवाड़ में भी आज ये तिरंगा रैली निकाली गई। थोड़ा संख्या के मामले में यहाँ पे थोड़ी सी कमी थी, लेकिन जोश देखने को मिला था। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको कहना चाहूँगा, जो उन्होंने कायराना हरकत की थी और जो उन्होंने कहा था कि मोदी को जाके आप बता देना, तो मोदी ने अपने 56 इंच का सीना पूरे विश्व को बता दिया और 22 तारीख को 22 मिनट में जो उन्होंने किया था उसको अंजाम देके 22 ठिकानों को 9 एयरबेस उड़ाए थे, उसके साथ 22 ठिकानों पे गिराए थे और उसमें अपनी जो सेना का शौर्य पराक्रम वो विश्व पटल पे पता लग गया कि भारतीय सेना उस लेवल पे थी, है और रहेगी। तो इसी का ये एग्जाम्पल दिया है और फ्यूचर में यदि ऐसा कुछ होता है तो मोदी ने सीधा बता दिया कि आप 1 करोगे, हम 10 लेके जाएंगे यहाँ से। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई है नहीं। और आज जो हम यहाँ खड़े हैं और ये रैली निकल रही है, वो उनको जज्बा, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है कि हम बॉर्डर पे जाके लड़ सके, हम यहीं खड़े होके उनकी शक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसी कार्य में आज जो हमने ये रैली निकाली और उनका साहस बढ़ाने का हमने काम किया एक छोटा सा, और हमारे पार्टी ने हमें एक गाइडलाइन दी, उसके तहत हम यहाँ इकट्ठा हुए और हमने ये कार्य किया और आगे भी करते रहेंगे। जो रहेगा, हम पूरा देश उस विकट परिस्थिति में उन पूरे सेना के साथ खड़ा था और आज भी है और रहेगा। यहाँ कोई ना जाति है ना धर्म है, सिर्फ एक है। धन्यवाद। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। मातरम, मातरम, मातरम। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद।